कंप्यूटर साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी का टीचर आपको बनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आने वाली गवर्नमेंट जॉब जो कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड टीचर की वैकेंसी निकालने वाली है, चाहे केवीएस हो, एनवीएस हो, DSSB हो या फिर कोई भी स्टेट का, यूपी या राजस्थान या किसी भी स्टेट की वैकेंसी हो जहाँ पे कंप्यूटर साइंस टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है, वहाँ कंप्यूटर एज अ मेन कोर सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो अगर आप लोगों ने बीटेक, एमसीए या एमटेक ऐसी कोई भी डिग्री करी हुई है या एमएससी कंप्यूटर साइंस से करी है और आपको कंप्यूटर साइंस टीचर बनना है, चाहे वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस हो या पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन इसी चैनल पर होने वाली है। और आई एश्योर कि इस चैनल के माध्यम से प्रीवियसली भी केवीएस में काफ़ी सारे स्टूडेंट सिलेक्शन ले चुके हैं। तो एक बार आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए, आपको रिव्यू कमेंट सेशन में मिल जाएंगे कि कितने सारे लोग इस चैनल के माध्यम से केवीएस के एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हो चुके हैं। केवीएस कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी ऑलरेडी प्रीवियसली पूछी गई थी जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ने सिलेक्शन लिया था। तो अभी होपफुली कि इस एग्ज़ाम की तैयारी में वापस से कराने वाली हूँ, हम अपनी जर्नी में वापस से जुड़ने वाले हैं क्योंकि केवीएस होपफुली इस ईयर वैकेंसी लाने वाला है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम तैयारी करेंगे। जब तक एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा हम लोग एक कॉमन क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कंप्यूटर साइंस टीचर के, आइदर टीजीटी और पीजीटी, आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक आइदर पाइथन, एसक्यूएल या कोई भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, डेटाबेस हो, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर हो, सारा कुछ हम कवर करेंगे। स्टार्टिंग से हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, आप लोग बताइएगा आपको और क्या क्वेरी है, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस चैनल पर जुड़ जाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? तो ऑप्शन नंबर सी है गुडियो वैन रोसम। तो गुडियो वैन रोसम जो है इन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस तरीके की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? तो पाइथन जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल है। दूसरा है कि जो पाइथन है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है। थर्ड इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो जो पाइथन है यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो ये सभी को सपोर्ट करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन पाइथन केस सेंसिटिव विद डीलिंग विद आइडेंटिफायर। जो केस सेंसिटिव की बात होती है, केस सेंसिटिव का मतलब है अगर कोई भी लेटर ए लिखा है कैपिटल तो उसे हम ए एज इट इज लिखेंगे, और स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखेंगे। वन कैपिटल और स्मॉल मिक्स लिखा है तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर कोई भी चीज इस तरीके से दी है तो उसको ऐसे ही लिखना है, ऐसे दी है तो ऐसे, यानी स्मॉल और कैपिटल या स्मॉल कैपिटल मिक्स लेटर्स का वहां पर केस होता है कि ये इस तरीके से ही लिखी जाएगी। अगर हमने कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए लिख दिया या कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी लिख दिया तो वहां पे एरर आ जाएगी। तो क्या पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है आइडेंटिफायर के केस में? यस, बिल्कुल है। पाइथन आइडेंटिफायर के केस में केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वैसे अगर बात की जाए कि हम लोग पाइथन सिर्फ आइडेंटिफायर के केस में केस सेंसिटिव है, अदरवाइज पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। अगर आइडेंटिफायर की बात की जाए तो केस सेंसिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, क्योंकि आइडेंटिफायर बोला है, आगे आइडेंटिफायर बोला है, अगर वो कीवर्ड वगैरह बोलता तो नहीं होता। तो आगे क्वेश्चंस में आपको पेपर में क्वेश्चन करने के लिए आपको ये मेंशन देखना जरूरी है कि वो किस केस में पूछ रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ अ पाइथन फाइल। मतलब पाइथन की जब फाइल सेव होती है तो उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? जैसे HTML की फाइल का .html होता है, इस तरीके से पाइथन की फाइल का होता है .py। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट बिल्कुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन पाइथन कोड कंपाइल और इंटरप्रेटेड। तो पाइथन का जो कोड है वो कंपाइल होता है या इंटरप्रेट होता है? तो पाइथन का जो कोड है वो कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है, यानी पाइथन का जो कोड है वो बोथ कंपाइल और इंटरप्रेटेड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ऑल कीवर्ड्स आर इन पाइथन्स आर। पाइथन के जो जितने भी कीवर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? तो पाइथन के कीवर्ड
कैपिटलाइज्ड होते हैं, नहीं लोअर केस होते हैं, नहीं अपर केस होते हैं, नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नन ऑफ दी मेंशन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पाइथन के जो कीवर्ड होते हैं वो ट्रू, फॉल्स और जो नन होता है ये क्या होता है, ये होता है कैपिटलाइज्ड। बाकी जितने भी कीवर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर केस में। लोअर केस में जितने भी कीवर्ड, चाहे वो इफ है, एल्स है, मतलब सभी को देखो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है जितने भी कीवर्ड होते हैं, लेकिन ये जो ट्रू, फॉल्स और नन होता है ये कैपिटलाइज होते हैं। इसी वजह से यहाँ पर हम, यहाँ पे ऑल बोल रहा है, ऑल लिखा है, तो यहाँ पे इसी वजह से सारे कैपिटलाइज भी नहीं है, लोअर भी नहीं है, अपर भी नहीं है, तो हम नन ऑफ द एबव इसको मानेंगे। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता कि देखो पेपर में क्वेश्चन चेंज करके भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ जाता है ट्रू, फॉल्स और नन को छोड़ के बाकी जितने भी पाइथन के कीवर्ड हैं वो किस में होते हैं, तो हम लगाते हैं लोअर केस में। इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे लोअर केस में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से आंसर आपका डी आ जाएगा। तो देखो पेपर में क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल, बट कुछ घुमा फिरा के आ जाते हैं, इसीलिए आप गलत कराते हैं। तो यहाँ पे आपको चीजों को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर सही तरीके से देना है। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। अब ये कोड है, इसका हमें एक्सप्रेशन बोल रहा है, यानी 4 + 3 और ये मॉडुलस का साइन होता है 5। तो देखो सबसे पहले हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं इसमें प्लस है और ये वाला जो साइन है ये हमारा है रिमाइंडर, जिससे हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो देखो मॉडुलस बोलते हैं जिससे हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो अगर हम 3 का डिवाइड 5 में देते हैं, यानी 5 इस तरीके से जो बाद में लिखा है उसका, अगर हम इस तरीके से डिवाइड देते हैं 5 का 3 में, तो क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होता तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 + 3 = 7, यानी अगर 5 का 3 में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ना, कुछ भी मतलब कोई भी डिवाइड। अगर हम 3, अगर ये ऐसे लिखा होता, अगर ये ऐसे लिखा होता 4 + 5 मॉडुलस 3, तो ये हो जाता 3 और 5, 3 × 1 = 3 और 3 और 2, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाता 2 और 4 + 2 हो जाता ये 6। बट क्योंकि ये हमको इस तरीके से दिया है तो यहाँ पे रिमाइंडर तो हम निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ये छोटा है, 3 हमारा छोटा है 5 से, तो इस वजह से हम इसको एज इट इज 3 मान लेते हैं और ये हमारा आंसर ऐसे आ जाता है 4 + 3 = 7। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 7। इज इट ओके? अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन अ पाइथन लैंग्वेज। जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है पाइथन की लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। जो इंडेंटेशन होता है वो रेफर टू वाइट स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ लाइन। तो इंडेंटेशन क्या रेफर करता है? वाइट स्पेस, वाइट स्पेस और किसी भी कोड के बिगनिंग के वाइट स्पेस को रेफर करता है। मतलब इंडेंटेशन रेफर टू द वाइट स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है फॉलोइंग यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज, तो उसका आंसर आ जाएगा इंडेंटेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कीवर्ड इज यूज टू फंक्शन ऑफ अ पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन लैंग्वेज का जो फंक्शन होता है किस कीवर्ड का यूज करते हैं? तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम DEF डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन की डेफिनेशन यानी DEF कीवर्ड का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला बोल रहा है कि जो सिंगल लाइन का कैरेक्टर होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो सिंगल लाइन का कैरेक्टर है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सिंगल लाइन का कैरेक्टर हम पाइथन की लैंग्वेज में हम हैश से डिफाइन करते हैं। यानी हमने हैश लिखा और हमने कुछ भी कमेंट लिखा कि हे हाउ आर यू, या दिस इज द कोड बिलोंग्स टू क्लास, दिस इज द कोड बिलोंग्स टू योर स्कूल। तो ये क्या है, हैश क्या करता है, सिंगल लाइन का जो भी सिंगल लाइन में हमने लिखा है उसको कमेंट के लिए दिखाने के लिए हम हैश का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 10 करे हैं आज। ये जस्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराए हैं क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन क्लास, की जिसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी आपके रिसेंट जो भी एग्जाम होने वाले हैं PGT, TGT, कंप्यूटर साइंस के, चाहे KVS हो, NVS हो, DSSS भी हो, कोई भी एग्जाम है, ये हमारी MCQ की सीरीज चलती रहेगी जो कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं।
तो इस वीडियोस को आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग डे बाई डे क्वेश्चन इंक्रीज करते जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन क्लास, जिसके अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा के ये समझाने की कोशिश की है कि क्वेश्चन हम किस तरीके से करते रहेंगे। इसमें आपके सारे चैप्टर्स जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं सभी के क्वेश्चन होंगे। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक हम क्वेश्चंस की सीरीज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बेसिक से एडवांस लूंगी मैं सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हम किस तरीके से अपनी सीरीज करने वाले हैं। आपकी 30 मिनट से 1 आवर की ही क्लास होगी डेली, जिसके अंदर मिनिमम आपके 10, कभी बिल्कुल टाइम नहीं है तो 10, मैक्सिमम 50, 100 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। आपके ये क्या है कि आप बस पेपर आने से पहले आप अपना रिवीजन करते जाओ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो इन डिटेल सिलेबस वाइज में मैं आपको करा दूंगी, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि सिलेबस में क्या चीज ज्यादा पूछी जा रही है, क्या कम पूछी जा रही है, वो पता चल जाएगा जब आपका नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, और क्या चेंजेस किए वो भी पता चल जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ इस तरीके के क्वेश्चंस तो आने ही हैं। तो जो भी लोग कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं अपकमिंग 2025 के अंदर, और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आइदर केवीएस हो और एनवीएस हो या फिर अदर स्टेट के टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के एग्जाम्स हो, तो उन सभी के लिए वीडियोस हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी लोग जो भी डेली वीडियोस चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।